नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। भाजपा ने घोषित किए उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट। मैनपुरी में होगा शाक्य और यादव के बीच मुकाबला। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाली उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने सपा के गढ़ मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट से भाजपा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उतार सकती है, लेकिन मुकाबला शाक्य और यादव के बीच होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव को उतारा है। लोकसभा क्षेत्र में यादव मतों के बाद सबसे ज्यादा शाक्य मतदाता हैं। ऐसे में भाजपा बीते 2 चुनाव से शाक्य प्रत्याशी उतारती रही है। इस बार भी इसी फॉर्मूले पर प्रत्याशी चयन किए गए हैं। साल 1996 से लेकर बीते लोकसभा चुनाव तक यहां सपा को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। 5 बार तो खुद मुलायम सिंह सांसद रहे। साल 2014 और 2019 में जबरदस्त मोदी लहर में भी भाजपा इस दुर्ग को भेद नहीं सकी थी। वहीं रामपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से राजकुमार सैनी को टिकट दिया गया है। श्रद्धा हत्याकांड में नया खुलासा, प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसी डेटिंग ऐप से बनाई दूसरी गर्लफ्रेंड। देश की राजधानी दिल्ली में मुंबई के पालघर की श्रद्धा की बेरहमी से हत्या मामले में हर पल चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिए 1 महीने भी ठीक से नहीं गुजरे थे और आफताब नॉर्मल जिंदगी जीने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मई में हत्या के बाद जून जुलाई में आफताब ने उसी डेटिंग ऐप से दूसरी लड़की से दोस्ती की, जिस पर वह श्रद्धा से मिला था। बताया जा रहा है कि आफताब ने युवती को कई बार अपने घर भी बुलाया। जिस कमरे में श्रद्धा का शव रखा था, वहीं पर दोनों ने संबंध भी बनाए। पेशे से मनोवैज्ञानिक युवती आफताब की मनोदशा पढ़ नहीं सकी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या बेहद शातिर तरीके से की थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपित आफताब ने शव के टुकड़ों को रखने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा था। शव से आने वाली बदबू को छिपाने के लिए आफताब अगरबत्तियों और रूम फ्रेशनर का उपयोग करता था। यही कारण है कि घर में डेड बॉडी होने के बावजूद युवती को इस बात का जरा भी शक नहीं हुआ। बता दें, हैवानियत की हदें पार करते हुए आफताब ने 18 मई को नींद में सो रही अपनी प्रेमिका श्रद्धा का गला घोंटकर शव के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे और हर रोज रात के 2 बजे वह जंगल में जाकर दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर एक टुकड़ा फेंक आता था। मोरबी हादसे पर हाई कोर्ट की गुजरात सरकार को फटकार, पूछा होशियारी ना दिखाएं, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर क्यों नहीं जारी हुए टेंडर। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने टेंडर जारी करने में पाई गई खामियों को लेकर राज्य सरकार और मोरबी नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगर पालिका को होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया, 15 जून 2016 को कॉन्ट्रैक्टर का टर्म समाप्त हो जाने के बाद भी नया टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया। बिना टेंडर के एक व्यक्ति के प्रति राज्य की ओर से कितनी उदारता दिखाई गई। अदालत ने कहा कि राज्य को उन कारणों को बताना चाहिए कि आखिर क्यों नगर निकाय के मुख्य अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई। बेंच ने राज्य सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या उन लोगों के परिवार के सदस्य को सहायता के तौर पर नौकरी दी जा सकती है जो अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले थे, लेकिन इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वहीं राज्य मानव अधिकार आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया कि इसकी पुष्टि की जा रही है कि संबंधित परिवारों को मुआवजा दिया गया है या नहीं।
हाईकोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। बेंच ने पूछा कि पहला एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बाद किस आधार पर ठेकेदार को पुल को 3 सालों तक ऑपरेट करने की इजाजत दी गई। अदालत ने कहा कि इन सवालों का जवाब हलफनामे में अगली सुनवाई के दौरान देना चाहिए, जो कि 2 हफ्ते बाद होगी। बेमौसम बारिश की वजह से सोयाबीन की गुणवत्ता पर पड़ा असर, किसानों को हुआ नुकसान। महाराष्ट्र में सोयाबीन उत्पादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। सीजन की शुरुआत में बहुत बारिश होने की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हुई। फिर बेमौसम बरसात में तैयार सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं अब बारिश में सोयाबीन की फसल गीली हो जाने की वजह से सोयाबीन की गुणवत्ता पर उसका असर पड़ा है। इसकी वजह से किसान बाजारों में बेहद कम दामों में बेचने के लिए मजबूर हैं। राज्य में सोयाबीन उत्पादकों को इस समय आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिन किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन की फसल काट रखी थी, वापसी की बारिश के कारण वह सोयाबीन भी खराब हो गया। सोयाबीन के दानों में नमी होने के कारण सोयाबीन के दाम कम हो गया। बारिश के कारण खराब हुआ सोयाबीन 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। 8 अरब हुई दुनिया की आबादी, 2023 तक चीन को पीछे छोड़ देगा भारत। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट कहती है कि मंगलवार को दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। लगातार बढ़ती जनसंख्या और कम होते संसाधनों के बीच यूएन की ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि वैश्विक जनसंख्या 2030 तक करीब 8.5 अरब, 2050 तक 9.7 अरब और 2100 तक 10.4 अरब तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, भारत की आबादी अगले साल 2023 तक चीन को पीछे छोड़ देगी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सोमवार को जारी वार्षिक विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक जनसंख्या 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है, जो 2020 में 1% से भी कम हो गई थी। यूएन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान एशियाई देशों भारत और चीन का है। भारत और चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत साल 2023 तक आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका ने लगाया एयर इंडिया पर जुर्माना, ग्राहकों को वापस करना होगा 985 करोड़। अमेरिका ने टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया को $121.5 मिलियन का रिफंड करने को कहा है, यानी लगभग 985 करोड़ रुपए का रिफंड। एयर इंडिया को यह रिफंड विमानों के रद्द होने, शेड्यूल में बदलाव के कारण यात्रियों को लौटाने की वजह से करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रिफंड लौटाने में देरी के कारण एयरलाइन पर $1.4 मिलियन की पेनाल्टी भी लगाई गई है। यूएस के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने सोमवार को करीब 6 विमान कंपनियों को कुल $600 मिलियन ग्राहकों को लौटाने को कहा था, जिसमें एयर इंडिया का नाम भी शामिल था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एयर इंडिया का रिफंड ऑन रिक्वेस्ट यूएस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की नीति के विपरीत है। अगर उड़ान के शेड्यूल में कोई बदलाव या फिर उड़ान को रद्द किया जाता है तो कानूनी तौर पर विमान कंपनियों को रिफंड करना होता है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और एक्टर महेश बाबू के पिता कृष्णा घट्टामनेनी का हुआ निधन। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के पिता कृष्णा घट्टामनेनी ने मंगलवार सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मंगलवार सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। कृष्णा घट्टामनेनी को कार्डियक अरेस्ट के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। महेश बाबू के पिता कृष्णा जाने माने तेलुगु एक्टर थे। उन्हें इंडस्ट्री में सुपरस्टार कृष्णा के नाम से जाना जाता था।
उनके निधन पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट रमेश बाला ने उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर बताया कि कृष्णा घट्टामनेनी ने 69 की उम्र कार्डियक अरेस्ट के चलते हैदराबाद में अपनी आखिरी सांस ली। NH24 के सेट पर बिगड़ी नागा शौर्य की हालत, 5 दिन बाद होने वाली है शादी। टॉलीवुड एक्टर नागा शौर्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कृष्ण वृंदा विहारी और लक्ष्य जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय से फैंस का दिल जीतने वाले नागा शौर्य सोमवार को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बेहोश हो गए। नागा NH24 की शूटिंग कर रहे थे। नागा के अचानक बेहोश होते ही सेट पर मौजूद सभी लोग काफी घबरा गए। एक्टर को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार नागा शौर्य हाई ग्रेड वायरल फीवर और डिहाइड्रेशन की वजह से सेट पर बेहोश हुए। वो NH24 में अपने रोल के लिए स्ट्रिक्ट नॉन लिक्विड डाइट पर थे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स ने उनकी मसल्स को दिखाने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए डिहाइड्रेट कर दिया था। वहीं ऐसे में उनके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाने की वजह से उन्हें कमजोरी हुई और चक्कर आया। फिलहाल नागा की तबीयत ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है और एक बार जब उनका लेवल स्टेबल हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तलाक की खबरों के बीच पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को दी बर्थडे की बधाई। शोएब ने सानिया के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते लिखा, आपको जन्मदिन की बधाई सानिया, आपके स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करता हूं। आज के दिन का भरपूर आनंद ले। 2 दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि ये दोनों पाकिस्तानी चैनल पर एक टॉक शो में नजर आएंगे। इस टॉक शो का नाम द मिर्जा मलिक शो होगा। हालांकि इस शो के बारे में शोएब ने 2 मार्च को भी पोस्टर शेयर किया था। एक तरफ दोनों की तलाक की खबरें चल रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ आने वाला है इनका शो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तलाक की खबरें सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हैं या सचमुच इनका तलाक होने जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।